नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जी हां, भारतीय सेना की ताकत, आन बान शान की झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह में कैसे भारतीय सेना दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा रही है और दिखाने के लिए तैयार है। मेरे ठीक आप दाहिनी तरफ देखिए कि भीष्म टैंक T90 ये टैंक है और इसकी क्या खासियत है। हमारे साथ नवजोत सिंह मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, भारतीय थल सेना के लिए ये कितना कारगर साबित हो रहा है? ये बहुत ही कारगर टैंक है। टैंक T90 में एक इंजन से लेके जिसके अंदर 1000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन दिया गया है। इसके साथ ही एडवांस गन सिस्टम दिया गया है जिसमें 125 mm स्मूथ बोर गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, कोएक्शियल 7.62 mm गन है, एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है, डे और नाइट साइट्स दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सब कुछ इंडिजीनियस है और भारत में निर्भर भारत के तहत बनाया गया है। सर, हम टैंक की बात करते हैं तो कि इसकी रेंज क्या होगी सर? कैसे, मतलब अगर हमें, क्या ये पहले से जान जाएगा कि दुश्मन ओट के पीछे सहारा लेके छुपा बैठा है? क्या अंधेरे में भी या किसी भी तापमान में ये काम कर सकता है? ये किसी भी तापमान में काम कर सकता है, जैसा कि इस टैंक ने हमें साबित किया है हाई अल्टीट्यूड एरिया में, डेजर्ट में। इसके अंदर थर्मल इमेज साइटिंग सिस्टम दिया गया है जिसके तहत हम रात को दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं। मिसाइल कैपेबिलिटी दी गई है जिससे इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर तक बढ़ गई है, तो हम टैंक टू टैंक बैटल में 5 किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं। सर, टैंक की जब बात हो रही है तो सबसे अहम रोल टैंक की अगर बात करें तो चक्के का होता है सर। तो क्या रेगिस्तान, मरुभूमि, मतलब किसी भी संकरी रास्ता, किसी भी रास्ते में ये चल सकता है? ये किसी भी रास्ते में चल सकता है। इसके अंदर 1000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन दिया गया है जो इसके चक्कों को घुमा रहा है, तो इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी टेरेन मुश्किल नहीं बन सकता। और सर, कितने लोग इसको ऑपरेट करते हैं? इसके अंदर क्रू में 3 इंडिविजुअल्स आते हैं। सबसे पहले कमांडर, फिर गनर और जो इसको चला रहा है ड्राइवर। तो क्या एरियल के माध्यम से भी आपको ओट मिलती है कि हाँ दुश्मन सामने है, या कैसे मतलब फायर करते हैं? या किसी भी लड़ाई में बहुत सारे 10 से आपस में मिलकर काम करते हैं, तो ऑब्वियस है हमें और भी जगहों से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। और दुश्मन अगर हवाई हमला करता है तो उसके लिए हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन का बंदोबस्त भी किया गया है। बिल्कुल, भीष्म टैंक T90 जो है, इसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर टैंक T90 अपनी ताकत दिखा रहा है और भविष्य के युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा हम कुछ और मारक टैंकों के पास आपको ले जाएंगे, कुछ और टैंकों के बारे में जो है आपको हम दिखाएंगे। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारतीय थल सेना की आन बान शान है, इसके बारे में बताएंगे। आप ठीक मेरे बाएं तरफ देखिए, ब्रह्मोस मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर ये है। हमारे साथ सूरज सिंह हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ब्रह्मोस भारतीय थल सेना के लिए कितना कारगर है भविष्य के युद्ध को देखते हुए? ये विश्व की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ध्वनि के 3 गुना इसकी स्पीड है, और अगर मैं मारक क्षमता की बात करूं तो इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जिससे कि ये दुश्मन को उसके घर में नस्ते नाबूद करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। कितने जवानों की ज़रूरत इसको पड़ती है इसको पूरे ऑपरेट करने में? सर, ड्यू टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट आई कैन नॉट शेयर दीज डिटेल्स। और सर, अगर देखा जाए बॉर्डर की एरिया की हम बात करते हैं तो जैसा आपने बताया मारक क्षमता की आपने अगर बात किया, तो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ा अहम योगदान इसमें जो होता है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी ये खुद मतलब दुश्मनों पर कंट्रोल कर सकता है? It has a cutting edge technology, so it can operate in all weather, in all terrain, and it can operate anywhere. बिल्कुल, ब्रह्मोस मोबाइल स्वायत्त लॉन्चर इसका नाम है, और जैसा ब्रह्मोस जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है। और साथ ही आपको पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लॉन्चर है, ये लॉन्चर कोई साधारण नहीं है, असाधारण ये लॉन्चर है। और आन बान शान जो है अभी ये भारतीय थल सेना के लिए है। अगर इसकी तैनाती, अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो जो तनाव हुआ था भारत और चीन के बीच, जो तनाव हुआ था, 50,000 सैनिक भारत के थे तो 50,000 सैनिक चीन के तरफ से भी डटे हुए थे। और जब सेना कम की गई तो सेना तो कम की गई, लेकिन ब्रह्मोस को वहाँ से नहीं हटाया गया था। यानी इसकी ताकत का सहज अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ड्रैगन भी
ड्रैगन के सैनिक भी ब्रह्मोस से डर गए थे।